हम सुनते थे कि भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी के 2 मुट्ठी भुने हुए चावल खाकर एक सुंदर महल बना दिया और उसको धन दे दिया। उसका गुजारा उस जीवन का खूब हो गया। पुण्यात्माओं, ये देखने की बात है कि जैसे सुदामा जी ब्राह्मण थे और अति दारिद्र थे, निर्धन थे कतई, और भगवान श्री कृष्ण जी और सुदामा जी एक ही पाठशाला में पढ़ा करते। बड़े होकर के श्री कृष्ण जी तो द्वारका में राजा बन गए, सुदामा जी अपना गरीबी हालत में ही अपना गुजारा कर रहे थे। ऐसी स्थिति होने लगी कि कई बार तो बच्चे भूखे सो जाते थे। सुदामा की पत्नी बहुत बार कहती थी कि आप अपने बताते हो कि मेरे मित्र हैं भगवान श्री कृष्ण और वो द्वारका के राजा हैं, आप उनसे कुछ धन मांग लाओ। सुदामा जी कहा करते थे ब्राह्मण का काम मांगना नहीं है। यही सदग्रंथ बताते हैं, जो मांगे सो बढ़ुआ कहिए, दर दर फिरे अज्ञानी, और जोगी जोग संपूर्ण जिसका, जो मांगना पीवे पानी। नट पेरना कंजर सासी मांगत है बठियारे, और जिनकी लो लागे सतगुरु में वो तो मोती देवे उदारे। फिर भी ज्यादा कंपेल कर दिया उसकी पत्नी ने और वो चल पड़ा, फटे पुराने कपड़े। अब द्वारका में जब पहुंचा श्री कृष्ण जी के पास, श्री कृष्ण जी ने कहा, क्योंकि जैसे जाते थे रिश्तेदारों को जाते, कोई तो बर्फी ले जा, कोई लड्डू ले जाता है, पहले कसार भून के ले जाया करते थे, और कुछ व्यवस्था ठीक होने उसकी पत्नी ने चावल भून के दे दिए थोड़े से। अब श्री कृष्ण जी ने कहा भी कुछ हमारे लिए लाए हो। उसने वाला कोली पोटली के देखा हुआ। भगवान श्री कृष्ण ने देख लिया और वो आहार किया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि आपकी क्या व्यवस्था है, आप परिवार ठीक है, कुशल है? तो सुदामा जी कहने लगे भगवान आपकी कृपा से कोई कमी नहीं किसी वस्तु की। अब उधर से श्री कृष्ण जी ने देख लिया फटे पुराने कपड़े, वो जान गए थे गड़बड़ हो रही है सारी, पर यो महान आत्मा है, ये कुछ नहीं कहेगा। उधर से पीछे से श्री कृष्ण जी ने अपना इंजीनियर बुला लिया विश्वकर्मा, और सुदामा जी का महल बनवा दिया। वहां पर 5-7 दिन सुदामा जी को वहीं रखा। अपने मित्र के आप पैर धोए, स्वच्छ कर अच्छे कपड़े पहना दिए, और 7वें 8वें दिन वो चलने लगे। जब सुदामा जी कहने लगे अच्छा मित्र अब मैं चलता हूँ, और अच्छा जाओ। अब रास्ते में आके सुदामा जी का थोड़ा दोष आ गया था कि वह देख लिया मित्र, मेरी स्थिति को वो नहीं देख सका, मेरी क्या हालत हो रही है, और मेरे से पूछा है और कुशल है, क्या उसको नहीं दिखाई दे था? यानी इतना सा दोष आया था, क्योंकि ये मन बड़ा उस्ताद है। इतने में क्या हुआ कि वो नए कपड़े पहन रहा था, रास्ते में लुटेरों ने सोचा कोई सेठ है, उसके वो कपड़े भी तार लिए, कति एक लंगोटी में छोड़ दिया। इस चल पड़ा वहां तो लंगोटी में, और फिर को श्री कृष्ण जी ने देखा मित्र, और मेरे तो पूछा नहीं और कुशल है, मेरी कुशल तो वह सामने दिखाई थी उसने। अब कहने का भाव ये है कि ज्यादा विस्तार ना करें, तो वहां जाकर देखा तो अपनी झोंपड़ी के स्थान पर महल को देखकर आश्चर्यचकित रहा। और इसी आधार से हमने श्री कृष्ण जी को भगवान मान लिया। पुण्यात्माओं, इतना सहयोग तो एक मंत्री दे दे अपने मित्र ने, अब कलयुग के मंत्री सहयोग दे सकते,
एक बढ़िया सेक्टर में प्लॉट अलॉट कर दें और मकान बनवा दें, कोई बड़ी बात नहीं। इससे क्या मोक्ष हो गया, इससे क्या जन्म मृत्यु का पीछा छूट गया। अब इसी के तुलनात्मक बताते हैं कि सर नमस्कार। नमस्कार सर क्या नाम है आपका? बलवीर सिंह है। बलवीर जी कहाँ से आए हो आप? सर मैं रायसी नगर से, श्री गंगानगर जिले के। सर संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से पहले क्या भक्ति साधना करते थे आप? सर जो मेरे यहाँ परिवार में जैसे आम जो भक्तियाँ होती है, हनुमान जी की, शिव जी की, श्री कृष्ण जी की, माता जी की, ये सबसे पहले चलती थी भक्तियाँ। सर ये जो पूजाएं आप करते थे, क्या उनको करने से कोई विशेष लाभ भी मिलता था? बिल्कुल इनसे कोई लाभ नहीं मिलता था। जो भी करता था वो सही नहीं होता था। कोई भी काम करता था तो मेरा सही नहीं होता था। तो संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में कैसे पता चला आपको? सर मैं एक बार टीवी देख रहा था। मैं हमेशा ही आध्यात्मिक चैनल ज़्यादा देखता था। एक बार जैसे टीवी पर चैनल बदलते बदलते संत रामपाल जी महाराज जी का चैनल है ये आ गया, और देखा तो इनके अंदर ये कुछ शास्त्रों के साथ पढ़ के कुछ बता रहे थे, तो मेरे का कुछ ये बहुत अच्छा लगा। उसके बाद में मैंने इनका पूरा ज्ञान सुना और फिर मैंने पुस्तक मंगाई। पुस्तक के माध्यम से फिर मेरे को पूरा ज्ञान हुआ। फिर मैंने बरवाड़ा जाकर संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा ली। उसके बाद में मेरे को काफ़ी सारे लाभ हुए। सर आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े, उसके बाद आपको क्या क्या लाभ मिले? उसके बाद जुड़ने के बाद लाभ मेरे, सबसे पहले तो एक मानसिक जो परेशानी थी, दिमागी टेंशन ज़्यादा रहती थी, मेरे काम का बर्डन ज़्यादा रहता था, परिवार के अंदर कलेश रहता था, और मेरे शरीर के अंदर का बैक पेन वगैरह, दर्द वगैरह, लीवर वगैरह, ये समस्याएं बहुत ज़्यादा थी, जो संत रामपाल जी महाराज का नाम दीक्षा लेने के बाद में वो ख़त्म हुई। सर 10 साल आप राधा स्वामी पंथ में रहे हो, उसके बाद आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली, आपको दोनों संतों में क्या अंतर नजर आता है? सर जो भी ये विद रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो विद प्रूफ है। उसके अंदर जैसे अपने कोई ज़मीन या कागज़ प्लाट जैसे भी लेते हैं कोई भी, तो उसके अंदर अपने रजिस्ट्री पट्टा वगैरह देखते हैं। इसी प्रकार से जब इनका ज्ञान देखा तो इसमें प्रमाणित पाया गया कि वास्तव में भक्ति ये प्रमाणित भक्ति और सही भक्ति है। क्या सर राधा स्वामी पंथ में कोई प्रमाणित भक्ति नहीं बताई जाती? नहीं सर, उसमें मेरे को कुछ लाभ नहीं हुआ। कोई प्रमाणित भक्ति नहीं थी उसके अंदर, सिर्फ वो देख देख के और एक दूसरे गाते रहते थे, तो उससे कोई ज़्यादा लाभ नहीं था। सर जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेता है उनका नशा छूट जाता है, तो सर इसके बारे में आपका क्या अनुभव है? बिल्कुल सर, मैं पहले जर्दा लगाता था और जर्दा में छूटता, जर्दा तब तक लगाता रहता जब मेरे को कई बार क्या टॉयलेट भी, यानी कि जर्दा लगाने के बाद में ही टॉयलेट आती थी। तो ये नाम दीक्षा लेने के बाद में मेरा जर्दा ऑटोमेटिकली छूट गया, पता नहीं कहाँ छू मंत्र हो गया। अब मैं बिना नशे के हूँ। सर आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हो? मैं भगत समाज को यही संदेश देना चाहता हूँ कि जितना भी ये हमारा जो राजपूत समाज और भक्तों को यही संदेश देना चाहता हूँ कि आओ संत रामपाल जी के शरण में नाम दीक्षा ग्रहण करो और सभी विकारों से दूर हो। बहुत बहुत धन्यवाद। सत्संग।